और एशियाड गेम के अंदर नंद का एक लाल, इस मिट्टी का वो लाल। राम 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 राम। तो ऑफ कोर्स पापा को देना चाहूंगा क्योंकि बहुत खुशी, मैं तो बोलती हूँ ऐसा बेटा सबको मिलो। बिल्कुल, हमने पूरी भिवानी में मैं रहती हूँ, पूरी भिवानी में हमने मिठाई बांटी। बचपन में मेरे पीठ पे झुलाता था, मैं इसको बहुत प्राउड फील होता है जब ये मेरा सबसे लाडला भाई है, छोटा। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौरान की ओर से राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव नांदा में। अगर इस क्षेत्र के लोगों की बात करी जा तो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, राजनीति हो या क्रांति का माहौल हो, इस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के उसके में भाग लिया है। और साथ ही अगर बात करा स्पोर्ट्स की तो वह के कण कण में स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो बात ओलंपिक की हो, एशियाड गेम की हो या इंटरनेशनल लेवल की ऊपर बात हो। अगर बात करा स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स के में जिस तरह गीता बबीता ने कुश्ती के में पूरी दुनिया के में ओलंपिक में भारत का झंडा लहराया, सब तक ऊंचा रखा, उसी तरह एशियाड गेम हुए हैं उनके में भी यूरे के क्षेत्र के जो स्पोर्ट्समैन है उनने अपनी अपनी प्रतिभा निभाई है और भारत का झंडा ऊंचा तो ऊंचा रखने की बात करी है। और अगर देखा जाए तो कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कोई भी गेम हो, चाहिए वो चाहे पैरा का गेम हो या फिर सिंपल साधारण गेम हो, उसके अंदर भारत का झंडा ऊपर रखने की इस क्षेत्र के लोगों ने मतलब पूरी कोशिश रखी है और वह जारी है अब भी। और फिलहाल की बात करा तो अभी चाइना के अंदर एशियाड गेम हुआ था और एशियाड गेम के अंदर नंद का एक लाल, इस मिट्टी का वो लाल जिसने अपने भारत का झंडा सब तक ऊपर रखा और 3 मेडल झटके ते पाड़ लाया। तो आज चल के हम उस बंदे तक बात करांगे, उस इस मिट्टी का जो लाल है उससे बात करांगे कि बैडमिंटन गेम के अंदर उसने 3 मेडल लेके भारत का झंडा सब तक ऊंचा रखा है। और इस क्षेत्र के जो लोग बात करा तो उनका मान रखा है और उनका सम्मान रखा है। तो उसका इंटरव्यू लेने खातिर चाल पड़े कि उसकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो उसने किस तरह तय करा है और इस मुकाम तक वो किस तरह पहुंचा है। तो चाल की भाई से बात करांगे, जो इस मिट्टी का लाल है, नांदा का जो लाल है नितेश, उससे चाल की बात करांगे कि उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है किस तरह तय करा है, कितनी उनके बीच में बाधाएं आई हैं और किन किन ने उसकी सपोर्ट करी है और किस सपोर्ट की वजह से वो आज और एशियाड का जो गेम था उन तक पहुँचा है। तो चल के उनसे बात करांगे। ये जो मकान देख रहे हो ये नितेश भाई का मकान है और हमने सुनी है कि नितेश भाई फिलहाल में घर नए हैं। तो चाल की उनसे बातचीत करांगे और उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो उनके बारे में पूछांगे। मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि मेरे साथ साथ और नितेश भाई से चाल के हम बात करांगे। पूछ के हाँ नितेश भाई के कन्ने जिसने एशियाड गेम के अंदर डंका बजाया और अपने भारत का जो झंडा था वो सब तक ऊंचा रखा। तो आया था नितेश से बात करने खातर, लेकिन पूरी फैमिली इकट्ठी मिल गई। तो एक बार तो न्यू कहूँगा सारा तक भाई मेरे दर्शकों ने राम राम ठोक दे जोरते। राम 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 राम। नितेश भाई, जो आपने एशियाड गेम के अंदर डंका बजाया है, 3 मेडल आप एक साथ लेके आए हो, तो आपकी जो ज़िंदगी का सफ़र था आपने कितने शुरू करा और कितनी बाधाएं हैं, किस किस ने सपोर्ट करी, तो उसके बारे में एक बार विस्तार से मेरे दर्शकों ने बताओ आप। शुरू तो मैंने वैसे बैडमिंटन किया था अपने कॉलेज में, आईआईटी मंडी में जी, फ़न के लिए स्टार्ट किया था। बाद में धीरे धीरे जैसे गेम में रुचि बढ़ती गई, अपने कॉलेज की टीम के लिए खेलने का चाह रहा, फिर जैसे जैसे पैरा गेम्स का पता चला तो स्टार्ट किया। शुरू में घर वालों को मनाया। एक मिनट भाई ने बताया कि मैंने फंड के खातर स्टार्ट कराया था, ना कि इसका इंटरेस्ट था उस टाइम के ऊपर, मारा था तुक्का लग गया तीर भाई, वो स्टार्ट करा था मजाक में, लेकिन यूँ नहीं बेरा था भाई अपनी किस्मत में यह चीज़ लिख रखी है अब इस लेवल तक ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो भाई ने जो गेम है वो स्टार्ट करा था सिर्फ फंड की वजह से स्टार्ट करा था और उसके बाद में फिर इंटरेस्ट इतना बढ़ता गया कि भाई कई बार क्या आग्रह है कि किस्मत में क्या लिखा हो अपन कौन बेरा एक रास्ते पर निकला हरोड़ा जाके अपन के मिल जा है। तो भाई ने स्टार्ट तो वैसे ही करा था लेकिन बाद में उस गेम के अंदर इंटरेस्ट हो गया। तो आगे की जो कहानी है नितेश भाई की जुबान पर सुनाऊंगा। फिर पैरा गेम्स खेलने लगा। शुरू में परफॉर्मेंस कब ठीक थी, कभी अच्छी आती थी, बट वो फिर जैसे जैसे पता चला कि हमारा क्या लेवल है इंडिया का इंटरनेशनल में, तो और चाह रही कि और अच्छा करें, हर बार एक अच्छा और बेटर रिजल्ट करें। फिर 2018 एशियन पैरा गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज आया, तो उससे और थोड़ी मोटिवेशन मिली कि आगे और अच्छा कर सकते हैं, अगले एशियान में इसको और बेटर करना है अपने रिजल्ट को। और फिर हर साल काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 बार सिल्वर हैं और फिर इस बार थी कोशिश की अपने एशियाड को और अच्छा करना है, तो इस बार 3 मेडल जीते हैं।
तो इस दौरान बीच में आप कभी अपने आप को डिमोटिवेट भी महसूस किया हो कि कभी हताश हुए हो, निराश हुए हो आप इसके बीच? हाँ जी, बहुत बार होता है। कभी कभी तो हर दिन होता है, हर ट्रेनिंग के बाद में थकान होती है, लगता है कि यार इतनी मेहनत हो रही है और रिजल्ट बहुत धीरे मिल रहा है। कि जैसे 4 साल में मेरे को 2018 एशियन के बाद में 2023 एशियन गेम्स में मुझे अपना रिजल्ट मिला है। तो 4-5 साल बहुत लंबा था और हर दिन की मेहनत थी। तो हर दिन ऐसे लगता था यार शरीर को अपना इतना पुश कर रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं, तो कब रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो कई बार होता था, डिमोटिवेशन भी होता था और शरीर मन भी टूटता था। बट वही था कि पता भरोसा था कि कुछ बढ़िया होगा आगे और अपनी मेहनत पे भरोसा था। नहीं, लोग भी तो कई बार कहते हैं ना कि आप नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट करने के लिए जो बोलते हैं कि भाई आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते। ये शब्द भी तो आपको सुनने को मिले होंगे कहीं ना कहीं। शुरू में बहुत ज़्यादा मिले थे जब बैडमिंटन स्टार्ट किया था। लोगों मतलब सबको ये था कि यार जैसे पहले अपनी मेंटालिटी होती थी पैरा गेम्स को लेके कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, कैसा होगा। बट धीरे धीरे जैसे रिजल्ट आ रहे थे और फैमिली वालों का सपोर्ट था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि बाहर जो भी बोलते थे, घर में हमेशा रहता था कि नहीं यार अच्छा कर रहा है और बढ़िया करेगा। परिवार से हमेशा सपोर्ट रहता था कि बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा है। कोई और चीज़ों में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज भी फ्री रखा मुझे कि खेलने में अपना फोकस रहे। तो कभी प्रैक्टिस करके आप आए और उसके बाद में आपको आके ये लगा हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगा कभी कि नहीं कर पाऊंगा। बट होता था कि कभी बॉडी पेन्स होते थे, कभी बहुत टायर्डनेस होती थी, कभी ऐसा होता था यार कि बहुत हेक्टिक हो गया है। जैसे पिछले साल मैं टोटल 15 इंटरनेशनल खेला हूँ। 10-11 महीने में 15 इंटरनेशनल बहुत लंबा था, बहुत टायरिंग था, बहुत हेक्टिक था। प्लस 2-3 हफ्ते के लिए आते थे, उसमें भी ट्रेनिंग और वगैरह। तो कई बार ऐसा होता था कि यार बैडमिंटन के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है लाइफ में। तो कभी कभी ऐसा होता था कि यार अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। बट ये रहता कि नहीं, एक कदम और फिर ब्रेक लेंगे, ये एक टूर्नामेंट और फिर ब्रेक लेंगे। ऐसे करते करते पूरा साल बढ़िया निकला, बढ़िया रिजल्ट मिला। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा है कि हाँ चलो संतुष्टि है कि इस साल का जो मेहनत थी, जो इतनी ट्रैवल किया, इतना मेहनत किया, इतना लगे रहे, उसका बढ़िया परिणाम मिला, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला। तो मैंने सुना है कि आपने तो वर्ल्ड चैंपियन को भी हराया है। हाँ जी, मैंने वर्ल्ड चैंपियन थे 2017 में, मैंने उनको नेशनल में हराया था। फिर इस साल भी कई इंटरनेशनल में हराया है। डबल्स में मेरा गोल्ड आया एशियन गेम में, वो हमने वर्ल्ड चैंपियन पेयर को हरा के जीता है। सिंगल का हालांकि मैं क्लोज मार्जिन से हार गया था, पैरालंपिक चैंपियन है अपने उनसे। बट अच्छा गेम था काफ़ी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। वर्ल्ड चैंपियन से भी जीता हूँ, एशियन गेम्स से भी, पैरालंपिक चैंपियन से भी जीता हूँ। तो अगर बात करी जाए, आपने जैसे कि एशियाड में जाके भारत का झंडा है वो सबसे ऊंचा रखा है, तो उस चीज़ का श्रेय आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसको देना चाहोगे? किसने आपके सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्स पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि शुरू में हमने जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो इतनी स्मूथनेस नहीं थी। जैसे आज मैं अच्छे लेवल पे खेल रहा हूँ, साई का अच्छा सपोर्ट है, अपने स्पॉन्सर्स हैं, OGQ हैं, उनके काफ़ी सपोर्ट है। तो बट शुरू में ये सब नहीं था जब स्टार्ट किया था। तो शुरू में फाइनेंशियली भी काफ़ी दिक्कतें थी और वैसे भी दिक्कतें थी कि लोगों को नहीं था कि क्या होगा, कैसा नहीं होगा। मुझे भी सेल्फ बिलीव नहीं था कि पता नहीं कैसा होगा, पैरा खेलने में नहीं होगा। बट पापा ने हमेशा शुरू से, बचपन से भी स्पोर्ट्स में पापा भी रहे हैं, तो हमेशा से वो सपोर्ट रहा है कि नहीं लगे रहे, अपने कोशिश कर, होगा नहीं होगा तो और आगे देखेंगे। बट अभी तो मेहनत करते रहे। तो पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। फिर अपने ताऊ जी हैं, मम्मी, मौसी जी, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है परिवार में। तो आप जब मेडल लेके आते हो तो सबसे पहले मेडल आप किसके गले में डालते हो? ऑफकोर्स पापा के गले में। मैं मैच जीतता हूँ तो पापा को सबसे पहले बताता हूँ कि ये रिजल्ट रहा है। वो भी फॉलो करते रहते हैं ऑनलाइन। तो बट बात सबसे पहले पापा से होती है, मेडल सबसे पहले पापा को ही देता हूँ। मम्मी जी भी सुन रही है ये बात है? हाँ जी, मम्मी जी भी सुन रही है। मम्मी जी को भी पता है कि पापा जी का भी सपोर्ट रहता है। जैसे मम्मी जी को हर चीज़ें नहीं पता होती कि आज क्या करके आए, आज कैसा था, आज का दिन कैसा था, आज कहाँ ट्रेनिंग करी, कैसा रहा, खाना कब खाया, कहाँ कैसे खाया। बट पापा को सब कुछ पता होता है कि यार अब ये स्केड्यूल चल रहा है, अब ये हेक्टिक है, आज इतना बजे ये हुआ, आज ये हुआ। तो पापा का थोड़ा सा हर जगह रहता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश रहता है। मम्मी को तो बेसिकली मतलब ऊपर की चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही बताते हैं, क्योंकि पता है माँ का मन जल्दी दुखता है। तो बस अच्छी चीज़ें पता होती हैं, खाना खाया, हाँ माँ खा लिया, बस। मम्मी को तो इतना थोड़ा सा रहता है। बट मेन डीप बातें तो पापा की ज़्यादा रहती हैं। पापा स्पोर्ट्स में रहे आपके? हाँ जी, मेरे पापा प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं रहे, बट इंडियन नेवी में थे, सर्व करते थे, तब इंडियन नेवी की टीम्स में खेलते थे। तो हमेशा से स्पोर्ट्स की तरफ उनका भी रहा है।
तो इसीलिए वो ज़्यादा समझ रहे थे आपको कि एक स्पोर्ट्समैन की हालत क्या होती है, वो किन किन दिनों से गुजरता है, मतलब कितनी थकान होती है उनकी बॉडी को। हाँ जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये भी थोड़ा सा एक फैक्टर रहा होगा कि वो खुद उतने प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, बट जितने भी लेवल पे वो खेले उनको पता है कि उसमें अगर उतनी मेहनत और उतनी परेशानियाँ होती हैं, उतना लगन लगता है, तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इमेजिन कर पाते होंगे कि इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे खेलने में और ज़्यादा होते होंगे। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए उनका हमेशा जा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। चलो बिल्कुल, आपने जो आपका प्रोग्राम किया गया है तो लोगों में जो एक खुशी का माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, तो लोगों का जो सपोर्ट मिला है उससे आप अपने आप को कितने मोटिवेट समझ। हाँ जी, जैसे मुझे हमेशा था कि चलो हाँ मैं मेरे को भी रहता था, परिवार वालों से भी हमेशा बात होती तो ऐसा लगता था कि यार चलो सब खुश हैं, सबको प्राउड है। बट जब कल आया गाँव में और गाँव में फंक्शन हुआ तो सबको देख के मुझे मतलब एक और अच्छी मोटिवेशन मिली कि यार पूरा गांव खुश है, मेरे मेहनत करने से, मेरे मेडल से पूरा गांव खुश है, सबका बड़ों का आशीर्वाद मिला पूरे गांव में। मैं रैली जहां से निकल रही थी वहां सबने सर पुचकार के अच्छे से आशीर्वाद दिया और सब बहुत खुश थे। तो मेरे को थोड़ा कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद भी है और अच्छी मोटिवेशन भी है कि आगे आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप और पैरालंपिक गेम्स में और बढ़िया करने की मोटिवेशन है। तो आप पैरा में गए तो आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में एक बार जो स्टार्टिंग से बताओगे, एक्सीडेंट कब हुआ और कैसे हुआ था? हाँ जी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 2009 में, तो उससे फिर परमानेंट इंजरी हुई थी और फिर कुछ साल स्पोर्ट्स वगैरह सब छूट गया था कि पढ़ाई वगैरह करेंगे और अपना डेस्क जॉब वगैरह उसके तरफ रुचि बढ़ गई थी। बट फिर 2014 से फिर से धीरे धीरे जो वही आप जो कह रहे थे कि किस्मत में लिखा हुआ था, धीरे धीरे स्पोर्ट्स ने वापस एंट्री के लिए लाइफ में। जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे एज कितनी थी आपकी? मैं 15 साल का था। हाँ जी। तो ये आपका 15 साल से लेकर 29 ईयर्स तक का जो बीच का जो सफ़र है वो नितेश भाई ने आपका खुद की अपनी जुबानी बताया कि कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा और कितनी परेशानियां ली, लेकिन घर की जो सपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा इनको पापा की सपोर्ट मिली है, प्लस में मम्मी की भी सपोर्ट मिली है और पूरी फैमिली की भी सपोर्ट मिली है। तो अब उनकी मम्मी से बात करेंगे कि जब मेडल लेके आए तो उसके बाद में उनके अंदर कितनी खुशी का माहौल है और इस मुकाम पर देख के वो अपने बेटे के बारे में और अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे। माँ जी राम राम। राम राम। आपका बेटा मेडल लेके आया है, 3 मेडल इकट्ठा लाया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मैं तो बोलती हूँ ऐसा बेटा सबको मिलो, बहुत खुशी है, पूरी फैमिली को और पूरा गांव को खुशी है अभी। जी बिल्कुल, एक माँ के लिए इससे बड़ा दिन क्या होता है कि जब उसका बेटा मेडल लेके आए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये सीआर गेम में मेडल लेके आया और पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेके पुष्प बरसा रहा था। और वो माहौल देखते हैं तो उस माँ के लिए उससे बड़ा दिन कोई नहीं होता कि उसका बेटा किस मुकाम के ऊपर पहुंचा है। वो साथ ही बैठे हैं उनकी नितेश की मौसी जी, उनसे भी बात करेंगे। माँ जी राम राम। राम राम बेटा जी। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है जी, पूरा परिवार को, उसकी मम्मी पापा को और भी ज़्यादा है। जिस दिन लगी थी उस दिन बहुत न्यू हुई थी, बेटा का पैर गया और बेटे ने साहब दुनिया में भारत में नाम कर दिया बेटे। शायद ये पैर इस वजह से गया था। हाँ, इस वजह गया तो बेटे ने नाम कमा दिया हमारा, बहुत ऊंचा कर दिया हमने। क्योंकि पैर रहे तो मेरे को नहीं केक रहे, लेकिन जो पैर ना तो उसकी वजह है कि आज भारत का झंडा पूरे विदेश शुरू को उसके खेलने की भारत के नामकरण का था, झंडा ऊंचा करूँ। पहले खेला था फुटबॉल, फिर उसमें पैर कटने थे चिड़ी वाला खेलने वाला जी। तो बहुत धन्यवाद हमारे बेटे को, बहुत अच्छा लगे हमें। चलो नितेश की जो सिस्टर है उनसे भी बात करेंगे कि उनके भाई है वो 3 मेडल लेके आता है, तो कितनी खुशी है। बेबे राम राम। राम राम भाई। खुशी है, बहुत खुशी है। इसको हमेशा से फैमिली का सपोर्ट मिला है और अभी इसने एशियन गेम्स में मेडल जीता है और आगे अब उसको ये है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीतूं। और काफ़ी बहुत मेहनती भी है, हमेशा मतलब इसको दिमाग में यही रहता है कि अब मुझे ये करना है वो करना है। भाई मेहनती तो है, मेहनत का रिजल्ट है वो सामने आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनती तो बहुत है जी। हाँ जी। अगर बात करी जाए तो एक सिस्टर के लिए सब इससे बड़ा दिन कुछ नहीं होता कि जब वो अपने ससुराल जाती है और उसको खबर मिलती है कि तेरा भाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतने मेडल लेके आ रहा है, तो शायद वो पूरी गली में जाके बता के आती है हर किसी को। तो आप में भी ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल, हमने पूरी भिवानी में मैं रहती हूँ, पूरे भिवानी में हमने मिठाई बांटी, अभी बहुत खुशी का माहौल था। हाँ जी। चलो ये नितेश की जो सिस्टर थी उनसे बात की। अब बात करेंगे जो नितेश है उनके कजन ब्रदर, फिर अपने देसी हरियाणवी में कहते हो ताऊ वाले, ये भी करेंगे ताऊ वाले। तो बात है कि वो कितना क्राजी हो रहा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई साहब? विकास नाम है। चलो विकास भाई, नाम राशि होगा। आप में कितनी खुशी है कि आपका जो बहुत खुशी है। बचपन में मेरे पीठ पे झुलाता था मैं, इसको बहुत प्राउड फील होता है जब पता चलता है कि मेरे छोटे भाई ने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है या फिर ब्रॉन्ज जीता है, तो बहुत खुशी लगती है और मेरे को प्राउड फील होता है। मैं फिर फ़ोन करके बात करता हूँ, अच्छा फील होता है बहुत। अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, वो भी बहुत प्राउड फील होते हैं कि इसका छोटा भाई खेलता है,
देश का नाम रोशन कर रहा है, तो अच्छा लगता है बहुत। भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ी खुशी तो बड़े भाई को तभी होती है कि उसके छोटे भाई की जानकारी से मतलब बोल रहे कि भैया नितेश का भाई जा रहा है, तो कैसा फील होता है उस टाइम? बहुत अच्छा फील होता है जब मेरे को मेरे दोस्त या फिर गांव के जो भी फ्रेंड है वो बोलते हैं कि नितेश का भाई जा रहा है, देखो ये वही नितेश का भाई है जो गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, देश का नाम रोशन किया है, अपने देश का ध्वज को ऊपर बहुत ले गया है, तो बहुत अच्छा फील होता है। चलो बहुत बढ़िया विकास भाई। अब उनकी जो कजन सिस्टर है भाई ताऊ जी की लड़की है, उनसे बात करें। राम राम। राम राम भाई राम। आपका नाम? आशा। आशा बेबे, अगर भाई जीत के आया है तो कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी हो। क्या कहना चाहोगे छोटे भाई ना? आप? ये मेरा सबसे लाडला भाई है, छोटा सबसे लाडला भाई है, और सबसे लाडला भाई जब मेडल लेके आया तो कितनी खुशी? बहुत अच्छा लगता है, सबको बताती हूँ फोन करके, अपने सास ससुर को, अपने जेठानी को, सबको बताती हूँ मेरा भाई है जो गोल्ड मेडल लेके आया है। वो मतलब एक अलग से कलर उठा के हवा बनाने वाली बात हो, मेरा भाई है। सब पूछते हैं तेरा भाई हाँ मेरा भाई है छोटा। चलो ये था जो नितेश की जो जुबानी हमने ये बात सुनी कि उनका जो सफ़र था एक जीरो लेवल से और एशियाड ओलंपिक तक पहुंचने का जो सफ़र था वो किस तरह से तय किया और कितनी उनके परिवार ने सपोर्ट की है। और आगे मैं इनसे बात करूँगा। नितेश भाई, आप अपने दर्शकों को, आपके चाहने वालों को, मेरे दर्शकों को और जो युवा पीढ़ी लगी हुई है स्पोर्ट्स में, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर स्पोर्ट्स में वक्त लगता है, कि कड़ी मेहनत का जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। अब मैंने जो अपनी कोचिंग लाइन में या अपने प्लेइंग लाइव टाइम में मैंने देखा है, आजकल प्लेयर्स जल्दी निराश हो गए, मन तोड़ के खेलना छोड़ देते हैं। तो मुझे एक लगता है कि थोड़ा सा वक्त के साथ बन के चलेंगे, तो मेहनत करते रहेंगे तो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। तो वो थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। सब्र रखना पड़ेगा स्पोर्ट्स में रहेंगे तो। जी बिल्कुल, पेशेंस तो होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है स्पोर्ट्स में, खेलते टाइम भी और खेलने के अलावा भी। कई बार देखते हैं कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन अगर मेहनत कर रहा है और इंजरी की वजह से वो डैमेज हो जाता है तो वो काफ़ी देर तक निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो इंजरी तो आएगी, दिखती बात है। तो हाँ जी, इंजरी तो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है। मैं अभी तक थैंकफुल हूँ गॉड को कि मुझे अभी तक कोई इंजरी नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। OGQ ने मुझे काफ़ी अच्छे बढ़िया टीम दे रखी है, फिजियो है, डाइटिशियन है, मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। बट मैंने जो मेरे टीममेट्स में देखा है कि इंजरी एक प्लेयर को, ना सिर्फ करियर को, प्लेयर को भी मेंटली और मन से तोड़ देती है। तो वो तो होता ही है, बहुत टफ पार्ट। बट बिना इंजरी के भी काफ़ी लगन और पॉजिटिविटी लगती है कि आप एक करियर में बनाए रखो। बहुत बार होता है कि अच्छे खिलाड़ी अपने फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से या प्रोग्रेस ना होने की वजह से स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं और भारत को अच्छा खिलाड़ी नहीं मिल पाता है। जी, अगर स्पोर्ट्स में जाओ तो एक बात तो क्लियर है, डाइट, प्रैक्टिस और रेस्ट, तीन चीज तो सबसे बेस्ट रहेंगी उसके अंदर। हाँ जी, डाइट और रेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर डाइट और रेस्ट बढ़िया नहीं होता है तो प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाती है फ्रूटफुल कि आप अच्छा ग्रो करो। तो डाइट और प्रैक्टिस मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नितेश भाई का जो सफ़र था ज़िंदगी का, 2009 में एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने के बाद में तो देखो हर कोई अगर अपना कोई शरीर का कोई हिस्सा गंवा देता है तो निराश होना जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ें तो होती हैं। तो ये जो इनका ज़िंदगी का जिस तरह का सफ़र है, इन्होंने काफ़ी बाधाएं भी देखी हैं, अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा, इसके बीच में कई बार निराश भी हुए हैं और खुश भी हुए हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जब एक बार मेडल आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो अपने आप को एक मोटिवेट। हाँ जी, हर छोटा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरा नेशनल में मेडल आया था, फिर कई इंटरनेशनल मेडल में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेडल आए, छोटे मोटे ब्रॉन्ज, सिल्वर आए, गोल्ड के लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। बट वो हर एक छोटा ब्रॉन्ज, हर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का छोटा मेडल भी मोटिवेट करता है कि चलो अब बड़े मेडल की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। छोटे कदम बढ़ के ही आप कहीं मंजिल पे पहुंच पाते हो। जी बिल्कुल नितेश भाई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो ये प्रक्रिया है इसको कायम रखें और आगे भी आप ओलंपिक की बात करें या फिर और भी जो भी लेवल के गेम हैं, आप गोल्ड मेडल लेके आओ। इस क्षेत्र के लोगों का है ना मनोबल भी बना रहेगा उसके साथ साथ। और हम आपके स्वागत के लिए स्पेशल अब की बार माला लेके खड़े मिलेंगे चौक के ऊपर और पुष्प वर्षा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौरान की ओर से राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।